तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर। फर्स्ट गुप्त श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्ता पीरियड का गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर भी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, दैट वाज द सिल्वर कॉइन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड वेर नोन एज रूपयाका। रूपयाका। देखो, गुप्ता कॉइन्स, गुप्ता सिल्वर, गुप्ता के टाइम में सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस होते थे एज ए ट्रेड। जैसे आज अपन रुपया पेपर नोट है, तो उसी वक्त सिल्वर कॉइन्स थे और उनका नाम, जैसे आज अपन रुपया बोलते हैं, इंग्लैंड में पाउंड, अमेरिका में डॉलर, बांग्लादेश में डाका, तो कैपिटल होगी टाका, ऐसे पेसो बोलते हैं इंडोनेशिया में, ऐसे वैसे ही वहाँ के गुप्ता डायनेस्टी के रुपया का बोलते थे। मतलब उस टाइम पे जाओ, अगर आप कुछ सामान खरीदोगे तो आपको रुपया का मांगेंगे। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलेंगे, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रीजन डिड द चाइनीज ट्रेवल फाहिन विजिट इंडिया। चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम आया था फाहिन, और हिन सेंग कब और किसके वक्त आया था, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चलते हैं, दैट इज विच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ द इंडिया। देखो, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इस क्वेश्चन को हाल ही में 2024 के प्री में, सीजीएल के प्री में पूछा था, तो उसी हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और दूसरे पेपरों में पूछा गया है रिसेंट ईयर्स में, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। हु अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अश्वमेधा यजन। देखो, पहले जैसे आज पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज निकालती है, वैसे ही पहले माहौल बनाने के लिए यज्ञ करवाते थे, और यज्ञ का नाम था अश्वमेध यजन, और इसने कराया समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त ने, अभी आपको पता भी, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिटरेचर वर्क। कुमार संभवन, रघुवंशम, मुद्रा राक्षस, ऋतु संहार, ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में। ये कालिदास के थे। कुमार संवन, रघुवंश, ऋतु संहार। अब कालिदास किसके कंटेम्प्रेरी थे, कौन से रूलर्स के, वो आप मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क डिड नॉट बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड। देखो, अभिनवशकुंतलम, अमरकोश, मृचाकाटिका, ये तीन तो लिखी थी गुप्ता पीरियड के वक्त, पर ये जो चरक सही समाहित था, ये अदर देन गुप्ता पीरियड के टाइम लिखी थी। अब किसके पीरियड में लिखी, कौन से डायनेस्टी के पीरियड में लिखी थी, अगेन आप ही बताएंगे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द रिगमिन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड कालिदास फ्लरिश। देखो, अभी अपन दे देते। Which one of the periods marked the beginning of the Indian temple architecture? गुप्ता पीरियड के वक्त बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का हुआ था। मौर्य ने भी इतने को टेम्पल्स में दिए नहीं ध्यान। सुंग, नंद, ये तो मौर्य के पहले थे, तो इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं। पर गुप्तास, इन्होंने काफी सारे टेम्पल्स बनवाए थे। विक्रम आदित्य का टाइटल इन चारों में से किस राजा ने लिया था। देखो, अशोक तो प्रियदर्शी था, कनिष्क का बता दें, समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो चंद्रगुप्त सेकंड इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज 11, इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहिन विजिट इंडिया। 5th सेंचुरी एडी, गुप्ता पीरियड के वक्त। 12 the 6 distinct schools of Indian philosophy.
देखो पहले ज्ञान की बातें के लिए भी स्कूल है, आज भी है, और वो हाई कॉलेज में। पहले स्कूल्स देखिए, संख्या, योगा, न्याय, वाशी, अस्क, मीमांस, वेदांत become fully articulate during the गुप्ता एज। ये जितने भी स्कूल हैं, इनकी काफी इज्जत बढ़ गई थी गुप्ता एज के वक्त। मिर्चा कट्टिका वॉज रिटन बाय सुदराका। अब ये जो बुक है सुदराका है, भट्ट ने कौन सी किताबें लिखी थी? कल्लाना, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य तो टाइटल है, बुक नहीं। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विच वन ऑफ द। Question number 15. Who of the following Gupta king granted permission to make Verma the ruler of Sri Lanka to build a Buddhist temple at Gaya? देखो, गुप्ता किंग ने परमिशन ग्रांट करी थी मेघ वर्मा का, जो रूलर था श्रीलंका का, जो बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया गया में, वो था समुद्रगुप्त। देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, ये तो अपना बुद्ध गया है, ये श्रीलंका है, ये मेघ वर्मा है ना, यहाँ आया समुद्रगुप्त के पास कि टेम्पल बनाऊंगा बुद्धि, ये मेरे गुरु है, गुरु का मैं बनाऊंगा। अब इसने बोला ठीक है बना ले, तो यही है वो क्वेश्चन, समुद्रगुप्त। Aryabhatta and Varmahira belongs to which age? Guptas. Question number 7. The decimal number system, including the concept of zero, was invented in India during which one of the following dynasty? Gupta. अगर जीरो की इसी वक्त हुई थी, आर्यभट्टा भी इसी वक्त का था। अब move on to next question. That was 18. Kumar Sambhavam was an epic composed by Kalidas. Question number 19. In the courtyard of the Quwat-ul-Islam Mosque of Delhi stand the famous iron pillar in the mirror of Chandra. Statement. Gupta empires claimed divine right for himself. देखो, गुप्ता एम्पायर क्लेम डिफाइंड राइट फॉर हिमसेल्फ, मतलब देखो ये इस गुप्ता की नहीं, हर राजा की थी कि वो धीरे 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 अपने आप को ही भगवान समझने लगता है। इनमें और हैवली सेंट्रलाइज, देखो सेंट्रलाइज का तो मेरे को इतना कोई आइडिया नहीं है, ये एक बार मेरे को खुद को देखना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। डिसेंट्रलाइज तो चोला की थी, चोला रूलर से उनकी। They elaborated the tradition of land grants. देखो लैंड ग्रांट्स तो पहले ब्राह्मण्स को भी दी जाती थी, पर ज्यादा इन्हीं के वक्त करे थे, तो हाँ ये दो तो सही है, ये सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 23, that was Sudrak's मीर चकटीमा इज ए ड्रामा। ये जो सुद्राक्ष का जो मिर्चा कट्टिकम, ये ड्रामा है। अब ये 22 क्वेश्चन नंबर है। समुद्रगुप्त हैज बीन गिविंग द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन वी.एस. स्मिथ। वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन से पहले पैदा हुआ था। पर खैर जो भी है, वी.एस. स्मिथ ही है। Who was the founder of Gupta dynasty? देखो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर श्रीगुप्त। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था और 23 भी यही रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो किसी का भी गलत होना तो नहीं चाहिए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. Who was the court poet of समुद्रगुप्त? हर्षसेन।
समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट हर्षन। कोर्ट पोएट तो समझते हैं ना। देखो पहले इतनी पॉपुलेशन तो थी नहीं, और राजा के पास आने की हिम्मत भी बहुत कम करते थे। जो आते थे वो जल्दी से खत्म कर देते थे उनकी समस्याएं। फिर क्या करेगा राजा? फिर कहानियां सुनेगा। तो अंदर ही कोर्ट पोएट रख लेते थे, कोर्ट के अंदर पोएट, और वो था हर्षन। इस वक्त ये भी काफी पॉपुलर, क्योंकि काफी टाइम राजा के साथ रहते थे ना। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। समुद्रगुप्त। देखो समुद्रगुप्त की पिलर इंस्क्रिप्शन भी मिलेगी कहाँ पर? इलाहाबाद, जो आज के टाइम प्रयागराज हो गया, ड्यू टू मॉग योगी जी ब्रदर। Question number 20. There are only two known examples of cave painting of the Gupta period in the ancient India. One of these is painting of Ajanta cave. Where is the other example of Gupta painting? बाघ केव। देखो अजंता केव्स में प्रीस्ट्री बात की केव्स भी मिली है, पर बाघ केव इकलौती ऐसी है जहां पर बाघ केव्स हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड। अब चलते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड और वर्धमान डायनेस्टी 1550 से 1647। देखो हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन पुलकेशी सेकंड से हार गया था। कौन से ईयर में हारा था और पुलकेशी कौन से डायनेस्टी का रूलर था, ये आप बताएंगे मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में। कोई भी चैट जीटीपी या गूगल का इस्तेमाल नहीं करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंपोज बाय हर्षवर्धन। अब हर्षचरित्र, देखो हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, इनमें से कौन सी नहीं लिखी थी? इन विच कोर्ट वॉज a Chinese embassy sent by Tang Tiang Empire? हर्षवर्धन। Question number 4. Which of the following ruler checked Harshvardhan's expenditures in South India? Pulketion second. देखो भाई, एक्सपेंडिचर को संभालता था, इसने देख लिया कि इसके पास कुछ जगह नहीं, लड़ाई कर ली और इसको हरा भी दिया हर्षवर्धन। इसलिए अपने पैसे कितने हैं किसी को नहीं बताना चाहिए। The rock cut temples of Mahabalipuram were built in India, the patrons of the Pallava kings. Pallava kings. Which one of the following inscriptions mentions Pulskerni's second military success against Harshvardhan? A whole inscription. Who was written the Harshcharitra? बन्नवट। देखो हर्षचरित्र बन्नवट ने लिखी थी, और इसी से आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। Two great religious conferences were held by King Harshvardhan at Kannauj and Prayagraj. Both are in UP. आइए ना अपने यूपी में, और ये यूपी पीसीएस में भी आया था, देख रहे हो ना, जो स्टेट अपनी चीजों का कितना ख्याल रखता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेंट ह्यून सेंग एन एनवॉय टू हर्ष कोर्ट्स? ताई सेंग। अभी देखा था रिपीट क्वेश्चन इन यूपीएससी यूपीपीसीएस 2007। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शशांक? शशांक की कैपिटल कहाँ थी? करण सोमवारान। Assertion number 1, हर्षवर्धन कन्वे द प्रयाग असेंबली। हर्षवर्धन कन्वे द प्रयाग असेंबली, देखो अभी सही है। ही वांटेड टू पॉपुलराइज ऑन द महायान फ्रॉम ए बुद्धिज्म। देखो बहुत ही सही है, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल ही बुद्धिया popularize only the Mahayan form of Buddhism. Question number 12, that was Emperor Herd's southward march was stopped on the Narmada River by Pulkesin II.
रहा था, नर्मदा रिवर है। इधर विद्यांचल, इधर सतपुड़ा, इधर से आया हर्ष, इधर से पुष्करनी सेकंड, पेलिया, पुष्करनी ने हर्षवर्धन। अब चलते हैं मिसलेनियस एंशियंट इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? मौर्य। गुप्ता बाद में, कुषाण, कनवा सब मौर्य के बाद। वुड व्हाट डू पेंटिंग ऑफ अजंता डिसाइड? जटकास। अभी जटकास कौन से में है? बुद्धिज्म में। लगा दो टिक। द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ अजंता पेंटिंग पैटर्न्स टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म को शो करती है। देखो जैनिज्म की भी है वहां पर बुद्धिज्म की मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेट? इंडिया। और तुमने देखा होगा शकुनी, वो भी एक तरह का चेस ही है, तो ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। द caves and rocks cut temples at Ellora are Hindu and Buddhist and Jain. देखो मैंने अभी बताया, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन तीनों। क्वेश्चन नंबर 6, when was the पंचतंत्र written? गुप्ता पीरियड। Question number 7, which one of the following source of Islam is associated with the teaching of Prophet Muhammad? Quran. Which one of the following sources of Islam is associated with the teaching of Prophet Muhammad? Quran. Match the list one and select from the course given. List Kaju, Malai, Mandu, पलेटाना, रंगपुर। मॉन्यूमेंट्स है ये, और कौन से स्टेट्स में है? अब देखो ये क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है। और जैसे कि आप सभी जानते हो, सिंपल क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो आप करके मेरे को अभी बताएंगे ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज 9। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। Question number 10, Bhagavatism center around the worship of Vishnu. Fan and Huin Sang visited the kingdom of Chandragupta, Vikramaditya and Harsh respectively. देख फाइन तो चंद्रगुप्त में आया था, विक्रमादित्य, हिंसेंग and हर्ष में भी आया था। The decimal system was first known in the India at the beginning of 5th century. मतलब 1400 से 1450 इस टाइम पीरियड के बीच में हम डेसिमल सिस्टम सीख गए थे या फिर यूज करने लग गए थे, इसलिए बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ 15th century. Move on to next question, that was 13. Which one of the following is considered as an encyclopedia of Indian medicines? चरक संहिता। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मेडिसिन, इसमें हर चीज मिलेगी आपको, बुखार, खांसी, जुकाम, हर चीज की दवाई। कभी भी बीमार हो तो डॉक्टर के पास नहीं, चरक संहिता के पास जाना। मजाक कर रहा हूँ, डॉक्टर के पास ही जाना, क्योंकि ये ओल्ड ट्रेडिशन में काफी जड़ी बूटियां समझ में तो आएगी नहीं होने, वैसे इतने समझदार हो जाए अपन तो डॉक्टर नहीं बने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज नॉट करेक्टली मैच? कौटिल्य अर्थशास्त्र सही है, हाल गठन स्पष्टता ये सही है, बर्नभट्ट बुद्धि चरित्र। देखो बर्नभट्ट ने बुद्ध चरित्र नहीं लिखी थी, इसको हटाइए। बुद्ध का चरित्र लिखा था किसने, ये आप मेरे को अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, कल ही बताया। जो अपने पिछले वीडियोस में उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, बुद्ध चरित्र का किसने लिखी थी, बुद्ध का चरित्र। कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन विजिटर्स टू इंडिया। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जमाना है इन सभी का। देखो सबसे पहला तो मेगास्थनीज आया था, फाहिन आया था, हिनसेंग, एल ब्रूनी आया था। तो क्वेश्चन नंबर सी 15 क्वेश्चन का सी आंसर।
Question number 16. The first major inscription in classic Sanskrit is that of रुद्र दमन। क्या समझ में आया आपको इस क्वेश्चन से? जो पहली मेजर इंस्क्रिप्शन थी क्लासिक संस्कृत के बारे में, वो रुद्र दमन ने लिखी थी, लिखवाई थी, लिखते थोड़ी चाहिए, ये तो अपने अलग ही मौज में थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? बिंबिसार, बिंदुसार, अग्निमित्र, संस्कान। ये था बिंबिसार डायनेस्टी। बिंदुसार को बिंदुसार द मौर्य में, और मगध, और बिंबिसार था मगध में। शशांक था शुंग में, अग्निमित्र था कण्व में। Am I right? Not correctly match. Yeah. Oh my goodness. अग्निमित्र, अग्नि का मित्र, अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 8। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जमाना है इन चारों राजों को। बिंबिसार, कनिष्क फर्स्ट, महापद्मनंद, स्कंदगुप्त। इसका आंसर होगा में बी और में नॉट, दैट वाज महापद्मनंद। इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा? देखो, बिंबिसार आया, फिर महापद्मनंद, फिर कनिष्क, फिर स्कंद। इसमें तो ये टिक कर रखा है, पर एक बार इसको देखना है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। So move on to next question, that was 19. We use of white marble, long legs and slender famous human beings as central character and promo of king, princes and play were the characteristic feature of which one of the following ancient art form of India? देखो, ये सब स्कूल से गंदा रहा है, इनकी कुछ खासियत थी। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में ना ये सारे फीचर्स मिलते थे। तो जिसके नोट्स में ये सब नहीं है वो लिख ले अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स फीचर्स। Uses of white marble, long legs, slender frames, human beings as central character, prominence of kings, princes and places. Move on to next one, this was 20. Which one of the following was known as Chalcolithic age? Copper Stone Age। पर चो कॉपर, चैल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, कॉपर स्टोन एज। Very easy question. Move on to next question, that was 21. Match list 1, list 2, select the correct answer using the code given below the list. Time taken by the earth to orbit the sun, किसने बताया था? Calculation of the value of pi, आर्यभट्ट। ज्ञान पहलू आदमी। बी का फर्स्ट कहाँ है? बी का फर्स्ट यहाँ है। हो गया काम। सॉरी, माय मिस्टेक। इन्वेंशन ऑफ डिजिट जीरो था भाई। बुद्धायान ने बख्शा चंद्र, बुद्धायान ने कही थी पाई की कैलकुलेशन। द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लेडर, सांप सीढ़ी का खेल किसने करा था? स्कॉलर्स थे यार, ये इन्वेंशन की, ये भी देखना पड़ेगा एक बार। Move on to next question, that was 22. The cultivation of krills first started in, अब देखो रील्स, देखो कोई को भी यहाँ पर रील्स रियल्स दिख रहा है ना, ये रियल्स, ये मत लगाना, रील्स हो जाएगा। रियल्स के रियल्स किस टाइम पीरियड में थी, आप मेरे को बताएंगे। वो हिंट तो मैं दे चुका हूँ, और फिर भी आप बताएंगे। 20 नंबर 23, that was carbon dating is used to determine the age of fossils। देखो प्लांट्स की क्या है, वो तो डिकम्पोज हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा, डिकम्पोज, कंपोज। टॉक्स नन ऑफ दिस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ब्रदर। फॉसिल्स
रॉक्स की भी पता कर सकते हैं, पर फॉसिल्स की मेजोरिटी करते हैं, डेवलप्ड फॉसिल्स के लिए होता है। With reference to the scientific program of ancient, which of the statement given below are correct? Of ancient India, which of the statement given on scientific progress? Scientific progress के बारे में देखो, different kinds of specialized surgical instruments were is common used by first century AD. देखो इसके तो कोई एविडेंस हमें आज तक दिखे भी नहीं है, नहीं पता है, पर आई होप शो होंगे यार उनके पास, मतलब transparent of internal movement of human body and began by the beginning of 3rd century AD. The concept of scene of an angle was known in 5th century AD. The concept of the quadrilateral was known as 7th century AD. ये देखो 1 3 4 है, सेकंड वाला ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स का कोई भी एक भी एविडेंस नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो अर्ली मिडाइवल पीरियड और नॉर्थ राजपुराना पीरियड बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया के यहाँ ट्राइपटाइस्टल हुई थी। Who built the Khajuraho temple? Chandela. Arabs were defeated in 730 AD by प्रतिहारास। गुजरात में थे प्रतिहारास। पाल्स इधर थे, राष्ट्रकूट इधर थे, सब लड़ेंगे कन्नौज के लिए, मौजे मजे। तो अब आया समझ में ब्रदर, ब्रदर समझ में आया कैसे होती है लड़ाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 3, who amongst the following Rajput defeated Muhammad Ghori for the Prithviraj second? Who constructed the world famous Jagannath temple at Puri? देखो अंतवर्मन 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 ने बनाया था जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। इसकी एक मंदिर ऐसा है जिसके मतलब अपोजिट साइड फ्लैग, विंड के अपोजिट साइड फ्लैग स्विम करता है, मतलब स्विम क्या मतलब वो, हाँ मतलब अपोजिट साइड ले रहता है वो विंड के। क्वेश्चन नंबर 5, दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड इन माउंट आबू, राजस्थान, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। Alright, assertion first. The success of the Turks against the Indian War at the end of 12th century was an event that exposed the weakness of the Indian army because large-scale conservation of Islam had deflected the numerical strength of the Indian army. देखो बिल्कुल राइट है, हम 100% राइट है। Al-Biruni lived during the period of which one of the following? Muhammad Ghazni. Al-Biruni वह टाइम जीता हुआ। Up to next question, that was at Jaydev, the famous author of Gita Govinda. Gita Govinda was the court poet of Lakshman Sen. अब देखो Jaydev, the famous author of Gita Govinda, was the court poet of Lakshman Sen. अब ये आपको लक्ष्मण सेन किस राजा, आपने भी नहीं पढ़ा हुआ। ये क्या है, जैसे गुप्त पीरियड खत्म हुआ, फिर हर्षवर्धन जैसे ही उसके में गुप्ता पीरियड खत्म हुआ तो काफी सारे राजाओं का यहाँ पर मतलब टेरिटोरियल आर्मी, तो उनमें से एक हर्षवर्धन था जिसने काफी बड़ी कर ली थी। फिर उसके बाद वो जैसे डिफीट हुआ तो वापिस बहुत सारी आई, तो उनमें से कोई एक लक्ष्मण सेन था राजा, उसका कोट फोर्ट था जयदेव। तो आपको बताना है लक्ष्मण सेन कौन से एरिया का और कौन सा नाम था उस वक्त का राजा का था। So move on to next question, that was 9. Who founded 4 mathas in the 4 corners of India? शंकराचार्य। मठ्स, अब ये मठ्स क्या होते हैं ये आप मेरे को बताएं, क्योंकि देखो हैज इट इज मैं
आपने पढ़े होंगे, अगर कोई भी अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो पढ़ाया होगा वो, तो बताना तो बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, द लिंगराज टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द मिडावल पीरियड इज एट भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, अरे ये कहाँ पर है आज के वक्त, कौन स्टेट में है, बताइए बताइए। हु fought the battle of Waihind 1009 AD? AD अंधपाल एंड मोहम्मद गजनी। अंधपाल कौन का राजा था और ये मोहम्मद गजनी कहाँ का राजा था? एंड ये 2006 में। देख रहे हो क्वेश्चन कर ले। और आज के बोलते हैं कि पढ़ाई हार्ड होगी। अरे भाई तुम्हें ये नहीं पता अंधपाल कहाँ का राजा था? वाई हिंद की लड़ाई हुई हुई थी या नहीं हुई थी? डेट याद है? नहीं। ये पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद जयपाल, मोहम्मद गौरी, जय चंद्र यार खिलजी, इनकी कराते तुम। इसलिए कहते हैं ढंग से पढ़ो, अच्छे टीचर से पढ़ो। अच्छे टीचर तो सारे ही अच्छे होते हैं, मतलब उनका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। Question number 12. The temple of Somnath, which was destroyed by Muhammad Ghaznavi, was dedicated to Lord Shiva. देखो शिवा का टेम्पल था। विष्णु, भाई विष्णु जो अपने गॉड है, अपने गॉड है, उनकी काफी पॉपुलरिटी हुई थी वैदिक रीजन। फिर आगे शिवा शिवा शिवा, सब आशीर्वाद ले लो इनका, सबका, गणपति, सूर्य, सबका जरूरत पड़ेगी एग्जाम में। Al-Biruni, who visited India at the time of Muhammad of Ghazni, criticized the Hindus for their exclusive which kept them away from the rest of the world. He believed that the caste system was responsible for this. For the exclusiveness which kept them away from the rest of the world, because he believed that, because ये जो कास्ट सिस्टम है ये 100% सही है, क्योंकि ये बाउंड करती है हर पर्सन को। कुछ भी करने जाओगे हमारी कास्ट में ये नहीं होता, हमारी कास्ट में वो नहीं होता। अरे भाई कौन डिसाइड है, कहाँ रूल है? वह जो बोलता है वो खुद ही उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा होता, और ज्ञान फैलता है कि अपने इस कास्ट में ये नहीं होता, उस कास्ट में वो होता है। अरे भाई तू तो फॉलो कर ले। So move on to next question, that was 14. In India, the first to put forward the theory that the earth revolves around the sun was Aryabhatta. देखो वर्ल्ड में किसने रखी थी और इंडिया में किसने रखी थी? इंडिया की तो अभी बता दी, आर्यभट्ट। वर्ल्ड की बताओ जल्दी से। The Sun Temple of Konark was built by Narsimdev. To which dynasty he belongs to? गंग डायनेस्टी। इससे याद कर लो, गंगा की डायनेस्टी ओडिशा में जाके सन टेम्पल बना दिया कोणार्क में। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following is not a features of North Indian temple architecture? गोपुरम। गोपुरम नहीं होता है नॉर्थ स्टाइल में। Which among the following is well known for its contribution in the field of agriculture? बक्सर। इसको लगा लो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये काफी दिनों से नहीं आया है क्वेश्चन, तो इसके आने के चांसेस है। The presiding deity of Bokshal temple is God Saraswati. Bokshal temple, God Saraswati. Question number 19. Vikramshila Mahavir was established by the ruler of Pal dynasty. Vikramshila Mahavihar. The Daksh Kumar Chitravam was composed by Dandiyan. The Lakshmi era was started in 1119 AD by which of the following saints? Sun temple is situated at Konark. सन टेम्पल एट कोणार्क, ये तो अभी क्वेश्चन ही आया था, रिपीटेड हो गया। देखो पहले ऐसे पूछ लेते थे क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बना के। कहाँ पढ़ा था? यहाँ बना, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क 2008 सीडीएस में आया। उससे पहले सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट कोणार्क यूपी पीसीएस में आ गया।
देख रहे हो ना, और आज भी ऐसा ही होता है, इसलिए कुछ करके जाओ ना जाओ, PYQ जरूर करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर एंड स्कॉलर ऑफ द पाल पीरियड? अतीश दीपंकर। क्या है? अतीश दीपंकर। क्वेश्चन नंबर 24, हु रोट रामचरित्र? अब रामचरित्र किसने लिखी थी? सदन रामचरित्र, राम का चरित्र किसने लिखा था? बुद्धा चरित्र, बुद्धा का चरित्र किसने लिखा था? संध्या कर नंदी। देखो ये एब्सोल्युटली गलत है। तुलसीदास इज द मे बी द राइट आंसर। संध्या नंदी ने लिखी थी शायद, इसने ट्रांसलेट करी थी शायद में, आई डोंट थिंक सो। प्लीज write down on the comment and as well as Google to find the right answer. Question number 25, the Vikramshila Vihar was founded by धर्मपाल। धर्मपाल। तो देखो हम कर रहे हैं एसएससी की तैयारी, एसएससी की तैयारी के लिए हमें चाहिए एमसीक्यू, वो हम लगा रहे हैं। अर्ली मिडाइवल पीरियड्स 1650 से 1206। सेकेंड साउथ इंडिया चोलास एंड अदर्स। अब साउथ इंडिया के मैं क्वेश्चन भी देख लेते हैं कौन से कहाँ पर पूछे गए, वरना साउथ वाले बुरा मान जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द टाइटल्स अज्यूम्ड बाय द चोला किंग राजेंद्र? देखो गेंगी कोंडा, मुड्डी कोंडा, पंडित चोला, ये सारे उन्होंने टाइटल अज्यूम। ये जो फर्स्ट वाला है त्याग सुमुद्रा, ये नहीं करेगी। Rat temple at Mahabalipuram were built in the reign of which Pala ruler? Na नारसिंह वर्मा फर्स्ट, नारसिंह वर्मा फर्स्ट। रथ टेम्पल, ये आज भी एक फेस्टिवल है जिसमें रथ निकालते हैं, आज भी वुडन ब्लॉक्स का यूज करते हैं उसके व्हील्स को रोकने के लिए। यार मैंने देखा काफी मतलब पवित्र मानते हैं इसको, है भी सही पवित्र मानते क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कॉन्क्वेस्ट साइलोन सिनाल फर्स्ट? राजा राजा वन, शियोलोन सिनाला, सिनाला फर्स्ट। अब ये सिनाला है कहाँ, और चिनाला कर दिया राउंड टू हेल वालों ने। द सेवन पगोडास ऑफ महाबलीपुरम आर विटनेस टू द आर्ट पेट्रोनाइज बाय द पाल्स। क्वेश्चन नंबर 5, महाबलीपुरम में विटनेस थे 7 पगोडास, पगोडा से महाबलीपुरम में। अभी पगोडास क्या होते हैं ये आप बताएंगे। पालवास। At which of the following place is the famous Kalsi temple of Ellora? Kailash temple, Ellora. Question number 6. The Chola period is best for which of the following? Gram Sabha, village assembly, और ये similar to पंचायत system of today in ancient age। देखो सिमिलर तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, सिमिलर क्या, सेम बिल्कुल भी नहीं बोल, सिमिलर बोल सकते हैं। महाबलीपुरम was established by Palwas। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। The famous ideal of Gummiteshwar and famous Jain temple is situated at Sarvangbalegola। अब देखो जो भी लड़का अभी तक देख रहा हो वो बोलेगा कि इसमें 2008 9 हाईएस्ट तक जा रहा है, उसके बाद की इसमें एमसीक्यू नहीं। तो देखो मैं 2000 से लेकर 2025 के पूरे एमसीक्यू कराने वाला हूँ, वो 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए ये मोर देन इनफ है। काफ़ी सारे रिपीट, क्योंकि आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा अभी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे, इसलिए सारे क्वेश्चन आना जरूरी है। रामायण द तमिल वर्जन ऑफ द ग्रेट एपिक्स रामायण वाज मेड बाय कंबान। रामायण को तमिल वर्जन में कामबान ने ट्रांसलेट करा था, कामबान। Question number 10. The two kingdoms established by the Indians in Indochina include Champa and Kamboj।
Question number 11. The famous Kailash temple, solid rock at Ellora, who built under the patron of Rashtrakuts, who destroyed the empire of Chalukya of Badami's Rashtrakuts. Which one of the following region was patronized by Rashtrakuts? Jainism. The famous Battle of Takkolam of South India was fought between Cholas and Rashtrakutas. Takkolam. The South Indian state which was famous for its naval power was Cholas. Naval power Cholas. Question number 16 that was Adi Sankaracharya established for Marathas. These Marathas are situated at Badrinath, Dwarka, Puri and Singri. Who among the following Chola rulers converted the Bay of Bengal into Chola Lake? राजेंद्र फर्स्ट. चोल मतलब नाम ही चेंज कर दिया था इन्होंने, ढंग से देखो नाम ही चेंज. बे ऑफ बंगाल का चोला लेक, क्योंकि मेरा है राज इसमें. तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द चोला किंग टू हैव बीन कॉन्कर्ड बंगाल? वो था राजेंद्र वर्मन. बंगाल को कौन कर, हाँ. विच वन ऑफ द फोर चोला किंग कौन was सियोलन? राजेंद्र वन देखो, सियोलन जीत लिया, कौन बंगाल जीत लिया, बे ऑफ बंगाल का नाम चेंज. माहौल देखो लड़के का, माहौल बना रखा है. Question number 20. Consider the following states. The Cholas defeated Pandya, Chera rulers and established their dominance over peninsular India in the early medieval times. Because the Chelas sent an expedition against Salandar Empire of Southeast Asia and conquered some of their. बहुत ही सही. Question number 20. Who among the following laid the foundation of Rashtrakuta Empire? Dantidurg. Dantidurg. अब देखो मिडाइवल पीरियड के क्वेश्चन आ चुके हैं, और मिडाइवल पीरियड के क्वेश्चन करने से पहले आप सभी इसको कल पढ़ के आना.